अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बकरा ईद स्पेशल मटन इटालियन बिरयानी बना रहे और मटन कढ़ाई बना रहे, एकदम टेस्टी। ऐसा तुम भी बनाओ, फिर हमें बताओ कैसा लगा। बकरा ईद स्पेशल हमने कढ़ाई गोश्त और इटालियन बिरयानी बनाई, एकदम टेस्टी, एकदम इजी बनाए। ऐसा देखो इजी तरीके से बनाए, 1 घंटे में दोनों ये बन गया एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, अभी इसको कैसा बनाए देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने हाफ केजी जो है मटन लिया है। हम लोगों ने बोनलेस मटन लिया हुआ है। और यहाँ पर हम लोगों ने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हुए हैं। 200 ग्राम इसमें दही जाएगा, हाफ कप जितना इसमें मायोनीज जाएगा, हाफ कप जितना ही इसमें चीज़ जाएगा और हाफ कप जितना ही इसमें अमूल फ्रेश क्रीम जाएगा। अगर क्रीम ना हो तो आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर इसमें मसाले में जाएगा सॉल्ट एज पर योर टेस्ट जाएगा। यहाँ पर जाएगा इसके अंदर जीरा पाउडर जाएगा हाफ टेबल स्पून जितना, और यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितना गरम मसाला पाउडर जाएगा, और यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन फूड कलर जाएगा। तो ये ऑप्शनल है, लेकिन ये जो है वेडिंग्स वगैरह में जो है मिलती है, तो उसमें कलर डाला हुआ रहता है। तो अगर आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। अभी इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची हम लोगों ने लिए है। तो हम लोगों ने एक जो लहसुन होता है उसकी जो गड्डी होती है ना, वो हम लोगों ने यहाँ पर ली है। और यहाँ पर जो है हमने 4 इंच का जो है टुकड़ा होता है अदरक का, उसको हमने काट के लिया है। और 4 से 5 हमने हरी मिर्ची ली है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने लिया हुआ है तेज पत्ता 1 और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और हाफ टी स्पून हम लोगों ने लिया है साजीरा। ये जाएगा चावल में। चावल हम लोगों ने यहाँ पर लिया है हाफ केजी। तो अब इसको बनाने का हम तरीका बताएंगे। इसमें जाएगा चावल को, तो यहाँ पर देखिए इसमें 1 टेबल स्पून जितना मिक्स हर्ब्स जाएगा। इस रेसिपी में इसको बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब इसको बनाने का हम तरीका बताएंगे। और राइस मम्मी बोल रहे कि कौन सा लिए, तो ये हम लोगों ने इंडिया गेट बासमती राइस है, जिसको हम लोगों ने अच्छे से वॉश करके लिया है। आप चाहो तो इसको हाफ एन आवर भिगा सकते हो और उसके बाद में आप 3 से 4 मरतबा इसको अच्छे से धो सकते हो। मैंने इसको भिगोया नहीं है, मैंने इसको 3 से 4 मरतबा अच्छे से धो लिया है। तो यहाँ पर देखिए पानी को जो है हमने बॉईल करने के लिए रखा है। थोड़ा सा ये बॉईल हो गया है। अब इसमें हम तेज पत्ता डालेंगे, इसमें दालचीनी डालेंगे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और साजीरा, ये हम डाल देंगे। साथ ही साथ इसके हम नमक भी डाल देंगे इस पर, और इसको जो है अच्छे से पानी को बॉईल आने देंगे। तो यहाँ पर देखिए पानी को अच्छे से उबाल आ गया। तो अब इसमें 1 टीस्पून जितना विनेगर डालेंगे। विनेगर डालने से ये होता है कि चावल जो है अच्छे खुले खुले बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें अच्छे से उबाल आने लगा है। तो अब इसमें चावल डालेंगे और चावल को जो है 80% तक कुक होने देंगे। देखो चावल 80% कुक हो गए। अभी इसका पानी छानेंगे। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और कोतमीर पीस के लाएंगे। कोतमीर और पुदीना दोनों है, इन सबको अच्छे से पीस कर लेकर आएंगे। अभी मटन को मैरिनेट करेंगे। तो ये जो मसाला है इसको हम पीस कर लेकर आ गए हैं, ये डालेंगे। अब इसके अंदर हम गरम मसाला पाउडर, इसके बाद में इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, तो इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून जितना। और इसके अंदर मैंने दिया था गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून जितना। इसमें नमक जाएगा अपने टेस्ट के हिसाब से, आप नमक डाल दीजिएगा इसके अंदर। ये अपने टेस्ट के हिसाब से क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी का नमक खारा होता है और किसी का नमक थोड़ा कम खारा होता है, वो हिसाब से आप देखकर इसमें डाल सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ग्रीन फूड कलर डालेंगे। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डालना, नहीं डालना चाहते हो तो ना डालो। लेकिन जो वेडिंग्स वगैरह में है ना, इसमें कलर मतलब ग्रीन बिरयानी के नाम से भी इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए अभी मैं सिर्फ हाफ टेबल स्पून ही डालूंगी इसके अंदर। ये है इटालियन मसाला, ठीक है, मसाला नहीं है, इटालियन। यहाँ पर मैंने मिक्स हर्ब्स लिया हुआ है, तो ये इटालियन बिरयानी में जाता है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें जो है दही डालेंगे, अभी दही भी डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। एक बार अच्छे से मतलब फेंट लेना है आपने, इतना अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब क्या करेंगे, इसमें हम मटन डालेंगे।
और इसको जो है अच्छे से मिक्स करेंगे और आपने इसको एटलीस्ट जो है 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। अगर आप ओवरनाइट रखते हो तो और अच्छा है। अब इसको हम 2 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। तेल डाल दिए, अभी प्याज डालेंगे, प्याज के साथ नमक डालेंगे और थोड़ा उसको कलर बदली करेंगे प्याज का। प्याज का कलर बदली हो गया, ऐसा ही बदली करने का। अभी इसी के अंदर ये डालेंगे, मटन डालेंगे इसके अंदर। 2 घंटा हमने रखे थे उसको साइड में मैरिनेट करके। अब इसमें डालेंगे और उसको 2 सीटी लेंगे, सुखाएंगे एकदम। हाँ, पूरा सुखाने का है। ये मसाले का पानी डालेंगे और ढक्कन लगा देंगे, 3 सीटी लेंगे। 2 सीटी से गोश्त गलेगा नहीं, 3 सीटी लेंगे और पानी को पूरा सुखा देंगे गोश्त को। तो यहाँ पर देखिए 4 से 5 अच्छे से सीटी हम लोगों ने ले ली कुकर की। अभी इसको चेक करेंगे कि ये जो गोश्त है वो अच्छे से पका है या नहीं, गला है या नहीं, इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी के अंदर इसको डाल दिया था कि ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अंदर जाके देख लूं। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये अच्छे से पक गया है। अब क्या करेंगे, गैस का फ्लेम जो है बंद करेंगे और बंद करने के बाद में इसके अंदर सबसे पहले जो है ये क्रीम डालेंगे, 1/2 कप जितना। ठीक है, 1/2 कप जितना इसमें क्रीम डाल दिए। अब इसमें डाल देंगे मायोनीज। अब इसमें डाल देंगे मायोनीज, 1/2 कप जितना मायोनीज। और जितना इसको मैंने ना गाढ़ा ही रखा है, ज़्यादा मतलब पतला नहीं किया है मैंने, क्योंकि मैंने इसमें पानी नहीं डाला था, बहुत कम पानी डाले थे। तो वो जो है बराबर हो गया है। जब हम थर लगाएंगे तो वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम चीज़ डालेंगे। चीज़ भी 1/2 कप ही लिया हुआ है। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद आपने ये सारी चीज़ें डालनी है। और 1/2 टेबल स्पून जो है हम इसमें मिक्स अब डालेंगे। पहले जो मैंने 1/2 टेबल स्पून डाला था, फिर अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको पकाना नहीं है, अब इसको हम थर लगा लेंगे। ये देखिए अच्छे से जो है इसको मैंने मिक्स कर लिया है। देखिए, तो यहाँ पर देखिए मैंने आधे चावल यहाँ पर लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर जो है हमने मसाला बनाया था वो मसाला हम इसके ऊपर डालेंगे और इसकी जो है एक लेयर मसाले की लगा लेंगे अच्छे से इसके ऊपर। अब इसमें जो बचे हुए चावल हैं वो हम डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, 1 टेबल स्पून जितना इसमें घी डाले हैं। अब इसमें हम डाल देंगे तली हुई प्याज और अभी इसको जो है हम कवर कर देंगे। इसमें मैंने हरा धनिया नहीं डाला है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको कवर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पर रखेंगे दम पर और फिर 10 मिनट के बाद में इसको निकालेंगे। 10 मिनट हो गया। अभी इसको कोयले का भाप देंगे। कोयला जला के लाया हमने, ऐसे भाप दे रहे। थोड़ा सा तेल डाल दिए। अभी इसको भाप जाने तक ढक्कन रखेंगे, बाद में खोलेंगे। बिरयानी की भाप चली गई, अभी अच्छे से हो गया। अभी इसको डिश आउट करें। यहाँ पर मटन कढ़ाई बना रहे हैं। तो आधा किलो हम लोगों ने यहाँ पर मटन ले लिया है। 3 बड़े साइज के मैंने टमाटे ले लिए हैं। यहाँ पर 100 ग्राम जितना हम लोगों ने दही ले लिया है। 2 मीडियम साइज के प्याज है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से जाएगा। इसमें घी जाएगा 2 टेबल स्पून और 1/4 कप जितना इसमें जाएगा तेल। अगर आप चाहो तो सीधा घी में ही बना सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 टेबल स्पून जितना गरम मसाला पाउडर लिया है, 1.5 टेबल स्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट है। और यहाँ पर हम लोग ने 2 बड़ी इलायची ली है, 2 छोटी इलायची है, 1 सिनेमन स्टिक का टुकड़ा है, 4 लौंग है और ये तेज पत्ता है, 2 तेज पत्ता है।
अब यहाँ पर हम लोगों ने लिया है हल्दी पाउडर 1 टीस्पून है, यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना धनिया पाउडर है, और यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबलस्पून जितना जीरा पाउडर है, और 1/2 टेबलस्पून जितना ही चिली फ्लेक्स है। अब इसको बनाने का हम तरीका बताएंगे। अब इसमें घी डालेंगे, इसमें पूरा घी भी डाल सकते, तेल भी डाल सकते, लेकिन घी जरूरी है। आधा घी डालेंगे, आधा तेल डालेंगे। तेजपत्ता डाल दिए, गरम मसाला डाल दिए, अभी प्याज डालेंगे, प्याज के साथ नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब प्याज का कलर बदली करके लेंगे। प्याज का कलर बदली हो गया, अभी इसमें गोश्त डालेंगे और अच्छे से भुनेंगे उसको। 10 मिनट तक भुनेंगे उसको। अच्छी बुनाई करने से अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर देखिए गोश्त को भी अच्छे से हमने भून लिया। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी जो है हम अच्छे से भून लेंगे। इसकी जब तक अच्छी स्मेल नहीं चले आ रही तब तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। यही जो प्रोसेस है आप कुकर पे भी कर सकते हो, लेकिन कुकर में जो करोगे तो वैसा टेस्ट नहीं आएगा जैसे ये जो हम इसमें पका रहे हैं, कढ़ाई में पका रहे हैं, वो टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको फास्ट प्रोसेस करना है तो आप कुकर में भी इसको बना सकते हो। अभी पूरे मसाले डालेंगे, मसाले को डाल के अच्छे से मसाले को भुनेंगे गोश्त के अंदर। अब इसमें दही डालेंगे, अच्छे से पहले भुने। हाँ, अभी दही डालेंगे, अभी दही डाल के भी अच्छे से भुनाएंगे। अभी इसमें टमाटर डालेंगे और चम्मच घुमाएंगे और ढक्कन रखेंगे इसके ऊपर, और टमाटर गलने तक अच्छे से पका लेंगे। हाँ, अभी देखो टमाटर गल गए। अभी इसी के अंदर थोड़ा सा पानी लगाएंगे इस प्याली में। अभी थोड़े बहुत जो टमाटर दिख रहे हैं ना, ये भी एकदम पूरे गल जाने चाहिए। इसमें गोश्त के साथ में ये टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे। तो इसमें देखो 1 कप जितना पानी डाले। अब इसको जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर ढककर आधा घंटा पका लेंगे, या फिर तब तक पकाएंगे जब तक कि गोश्त जो है अच्छे से गल नहीं जाता। अब ये टमाटर वगैरह सब जो है ना इसके अंदर अच्छे से घुल मिल जाएंगे। जरा चक्के देखो, चक्के देखो, टेस्टी करने का, टेस्टी बनाने का, बराबर है नमक, बराबर है नमक। चटका लगेगा। हमारी अरवा भी बोलती है मेरे को भी चखने दो। तो देखो गरम गरम हाथ पे चटका नहीं लगेगा। ले टेस्ट कर लो। अब इसको कवर करेंगे और कवर करके इसको आधा घंटा लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। आधा घंटा हमने इसको पकाए। जब ये गोश्त गल गया अच्छे से, अभी इसमें नींबू डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, चेक करेंगे पहले। ये देखो गोश्त हुआ कि नहीं, पानी में डाल के ठंडा होता है तो चेक करेंगे। गोश्त हो गया अच्छे से। अभी इसमें हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया नहीं है हमारे पास, पुदीना डालेंगे। आप हरा धनिया डालो। अभी गरम मसाला गरम डालेंगे, मसाला पाउडर डालेंगे। अब इसमें नींबू डालेंगे, नींबू का रस। तो यहाँ पर देखिए नींबू भी डाले इसके अंदर, नींबू का रस, और इसके साथ में इसमें डाल दिए थे गरम मसाला। अब इसमें डाल देंगे, ये देखो थोड़ा 2 मिनट डाल रहे हैं। हमारे पास कोथिमीर नहीं है, आप कोथिमीर भी डालो, हम खाली पुदीना डाल दिए। अभी इसको जो है हम सर्व कर देंगे। 2 मिनट पकाए। हाँ, नींबू डालने के बाद में, नींबू का रस डालने के बाद में, गरम मसाला डालने के बाद में 2 मिनट हमने इसको पका लिए थे। अब इसको हम सर्व कर लेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहिम व अला इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाह पाक परवरदिगार मेरा यूट्यूब के परिवार को सलामत रखो, खुश रखो, आबाद रखो। अल्लाह पाक परवरदिगार इनकी हर मुराद पूरी करो। मेरे बहू है, बेटे हैं, बेटियों हैं, दामादों है, भाई है, बहनों है, भांजियों है, भांजियों है और नातों है, नातियों है, पोतरों है, पोतरियों है, सबको सलाम कर रही मैं। अल्लाह पाक परवरदिगार जिसने भी दुआ मांगने बोली उसके लिए भी दुआ कर रही हूँ और जो देखता उसके लिए भी कर रही हूँ, नहीं देखता उसके लिए भी कर रही हूँ। अल्लाह पाक परवरदिगार सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, सबकी उम्र दराज करे, हर किसी की मुश्किल आसान करे, हर किसी की तमन्ना पूरी करे। अल्लाह पाक परवरदिगार सबकी मुसीबत परेशानी सब खलास हो जाए और सबको ईद अच्छी हो जाए, सबको ईद की खुशियाँ मिल जाए। अल्लाह पाक परवरदिगार और अगले साल जिसने भी उम्मीद किया है उनकी ईद हो जाए, उनकी हज उम्रा हो जाए। अल्लाह पाक परवरदिगार उसकी उम्मीद पूरी कर। अल्लाह पाक परवरदिगार जो बच्चे घर में बैठे बेरोज़गारी से बैठे हैं उनको रोज़गार लगा, उनको काम पे लगा दे। अल्लाह पाक परवरदिगार जो लड़कियां घर में बैठी उनकी शादी में उनकी शादी भी हो जाने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार जिसने भी जो मुराद मांगी है वो अच्छे तरीके से मांगे तो पूरी करो। अल्लाह पाक परवरदिगार गलत तरीके से मांगे तो मत पूरा करो। अल्लाह पाक परवरदिगार सबकी मुराद पूरी करो, सबको खुश रखो, आबाद रखो। आमीन आमीन। वाकर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ तो मेरी रोज़ की अलग अलग नई नई आपको रेसिपी देखने को मिलेगी। प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।